नमस्कार साथियों। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा कल स्टेनोग्राफर की परीक्षा हुई है। आइए उसमें पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, यदि आप भी मेरे साथ रहेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। यह वाक्य निम्न विकल्पों में से किसका उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर होगा डी, संकेतवाचक वाक्य। दूसरा, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें शुद्ध शब्द होगा सी, परीक्षा। तीसरा सवाल, बहुधा निरंतर निदान आखिर ये शब्द किस प्रकार की क्रिया विशेषण का बोध कराते हैं? तो इसका सही उत्तर है डी, कालवाचक। अगला सवाल, विकल्पों में से अकर्मक क्रिया युक्त वाक्य का चयन करना है। तो इसका सही उत्तर है सी, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। पांचवा सवाल देखते हैं, परमोजस्वी का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? सही उत्तर है बी, परम ओजस्वी। छठा सवाल पर आते हैं, ऐसे शब्द का चयन कीजिए जो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों से युक्त हो। स्वागत, कठिनतम, प्राकृतिक, संगत। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सातवां सवाल देखते हैं, वायु का तद्भव रूप निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा है? ए समीर, बी पवन, सी झक, डी प्राज्ञ, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आठवां सवाल, वे मेरी सब कथा जानते होंगे। तो यह वाक्य किस काल का बोध कराता है? तो आठवें का सही उत्तर है बी, संदिग्ध वर्तमान काल। नौवें सवाल पर आते हैं, ग्राह्य का विलोम शब्द क्या है? तो सही उत्तर होगा ए, त्याज्य। अगला सवाल, भीतरी सुडौल, पिघला, उचित आदि शब्द किस विशेषण के उदाहरण हैं? सही उत्तर है ए, गुणवाचक विशेषण। अगला सवाल, आगे नाथ न पीछे पगहा, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो सही उत्तर होगा सी, किसी तरह की जिम्मेवारी का न होना। ओ स्वर है, तो 12वें सवाल का सही उत्तर होगा सी, संयुक्त स्वर। अगले सवाल पर आते हैं, विकल्पों में से सम उपसर्ग युक्त शब्द का हमें चयन करना है। तो सही उत्तर होगा ए, समकालीन। अगला सवाल, वह जो न करे सो थोड़ा, वाक्य में प्रयुक्त रेखांकित पद किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो सही उत्तर है बी, संबंधवाचक। 15वां सवाल, समुद्र के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? सही उत्तर है बी, अर्णव, अवधि, वारिश। 16वें सवाल पर आते हैं, शब्द रचना के आधार पर बताइए कौन सा शब्द योग रूढ़ है? तो सही उत्तर है ए, जलज। अगला सवाल, अभिनंदन शब्द का अर्थ क्या है? सही उत्तर है सी, किसी श्रेष्ठ का मान या स्वागत। 18वां सवाल देखते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द का चयन किया जाना है। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए। अगला सवाल, आज्ञावत्स, कवि, अग्नि ये किस प्रकार के शब्द हैं? तो सही उत्तर है डी, तत्सम। 20वां सवाल, वाक्य के कितने मुख्य अवयव हैं? 5, 3, 9, 7। तो सही उत्तर इसमें ई होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। 21वें सवाल पर आते हैं, यद्यपि शब्द किस संधि का उदाहरण है? तो सही उत्तर है डी, यण संधि। 22वें सवाल, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? सही उत्तर है डी, असूर्यंपश्या। 23वां, लिए, निमित्त, खातिर, सबब, मारे ये शब्द किस तरह के संबंधवाचक शब्द हैं? तो सही उत्तर होगा सी, हेतुवाचक। 28वें सवाल पर आते हैं, 24वां सवाल देख लेते हैं, अविराम तथा अविराम का अर्थ बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा डी, सुंदर तथा निरंतर। 25वां सवाल, अशुद्ध वाक्य को अलग करना है इसमें। तो सही विकल्प है सी, साहित्य और जीवन का घोर संबंध है। 26वां, कतरनी, झटपट, पीलापन, घुड़साल इत्यादि कैसे शब्द हैं? तो 26वें का सही उत्तर है ए,
यौगिक। अगला सवाल, तीन तेरे होना इस मुहावरे का क्या अर्थ है? तो सही उत्तर होगा बी, तितर बितर होना। अगला सवाल देखते हैं, भाववाचक संज्ञा शब्दों का इसमें चयन करना है। इसका सही विकल्प होगा बी, केवल 2, 4 एवं 5। अगला सवाल, फारसी शब्द समूह का इसमें चयन करना है। तो सही उत्तर है बी, केवल 2 एवं 4। कब? तीसरा सवाल देखते हैं, मेरे द्वारा मकान ढहाया गया। इसका सही उत्तर होगा, यह वाक्य किसका उदाहरण है? सही उत्तर होगा डी, करण। अगला सवाल, अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसका सही उत्तर देना है। इसका सही उत्तर होगा सी, महिलाओं को अपनी क्षमता सिद्ध करने और राष्ट्र की प्रगति में योगदान देने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। 32वें सवाल पर आते हैं, सही आकृति देखनी है। सही उत्तर होगा सी। 33वां सवाल, सही उत्तर डी, अक्टूबर। 34वें सवाल पर आते हैं, सही उत्तर डी, नितेश। 35वें सवाल पर देखते हैं, त्रिभुजों की संख्या पूछी गई है 12। घूर्णन के बाद मुख्य आकृति कैसी दिखाई देगी? तो सही उत्तर होगा बी। 37वां सवाल देखते हैं, असंगत विकल्प चुनना है। सही उत्तर होगा सी, RSUY। पासे की तीन विभिन्न स्थिति है, 6 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या दिखाई देगी? सही उत्तर होगा ए, संख्या 3। 39वां सवाल, कमांड को कैसे लिखा जाएगा? सही उत्तर है डी, FPCOOQE। अगला सवाल, 8, 43, 11, 41, रिक्त स्थान 39, 17, रिक्त स्थान में कौन सी संख्या होगी? तो संख्या होनी चाहिए 14, लेकिन ऑप्शन में न होने के कारण सही उत्तर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला सवाल, प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करें। ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट होगा। 42वां सवाल देखते हैं, इसका सही ऑप्शन होगा ए। 43वें सवाल पर आते हैं, सही उत्तर होगा ए, 398। 44वां सवाल, वास्तुकार, भवन, मूर्तिकार, मूर्ति। 45वां सवाल देखते हैं, इनको अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार दर्शाना है। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट होगा। 46वां सवाल, यदि कोई व्यक्ति 120 मिनट में 20 किलोमीटर की यात्रा करता है तो उसकी चाल होगी। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल ठीक होगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। किस विधि से क्रीम को दूध से अलग किया जाता है? अपकेंद्रण। अगला सवाल, भारत। 48वें सवाल पर आते हैं, भारत में नम उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में सबसे प्रमुख प्रजाति की पहचान करें। सही उत्तर होगा ए, सागौन। अगला सवाल, कौन सी सबसे पश्चिमी चोटी है? बी, नंदा देवी। खरपतवारों को हटाने, मिट्टी को ढीला करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण की पहचान। सी, कुदाल। 51वां सवाल, कौन सी एकमात्र धातु जो कमरे के तापमान पर द्रव है? सी, पारा। गंगा नदी के दाहिने किनारे की सहायक नदी? ए, यमुना। भारत का पड़ोसी देश जहां जनजेड द्वारा विद्रोह के कारण 2025 में सरकार का पतन हुआ। सही उत्तर नेपाल। किसका उपयोग गलगंड के उपचार में किया जाता है? सही उत्तर आयोडीन। किस उपग्रह का भारत द्वारा 2 नवंबर 2025 को प्रक्षेपण किया गया? EOS-09। समुद्री गहराई मापने के लिए किस तरंग का उपयोग किया जाता है? पराध्वनि, अल्ट्रासाउंड। उस देश की पहचान जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पश्चिमी दुनिया में प्रमुख आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य शक्ति के रूप में उभरा। सही उत्तर संयुक्त राज्य। 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार विजेता के देश का नाम? बी, वेनेजुएला। किस तापमान पर जल वाष्प अवस्था में परिवर्तन के लिए पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त करता है? 100 डिग्री सेल्सियस। 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव किस शहर में आयोजित किया गया? पणजी में। अंग्रेजों को सौंपे जाने से पहले बॉम्बे को किस औपनिवेशिक देश ने नियंत्रित किया था? सही उत्तर है पुर्तगाल। लोहे की प्रतीक पहचान कीजिए। सही उत्तर Fe। आईसीसी महिला एक दिवसीय विश्व कप 2025 के फाइनल मैच में भारत से हारने वाली टीम की पहचान कीजिए। सही उत्तर ऑस्ट्रेलिया।
माता पिता से संतान में वंशानुगत विशेषता के हस्तांतरण को नियंत्रित करता है। सही उत्तर सी, कोशिका झिल्ली। सभी युक्तियां एक केंद्र से जुड़ी होती है और उसके माध्यम से संप्रेषण करती है। सही उत्तर होगा ए, तारा, स्टार। अगला सवाल, www का विस्तारित रूप क्या है? सही उत्तर डी, वर्ल्ड वाइड वेब। प्रारंभिक अभिकलित खलिस्तान तंत्र थे। सही उत्तर होगा ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। और अगला सवाल, एक पृष्ठ स्मृति का उपयोग किया जाता है। सही उत्तर बी, बाद में शीघ्रता से अभिगम हेतु किसी विशिष्ट स्थान को चिन्हित करना। आईओटी का पूर्ण रूप है। सही उत्तर इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अधिकतर नेटवर्क में कौन सी युक्ति अपने आप आईपी का पता समानुदेशित करती है? सही उत्तर होगा डी, डीएचसीपी सर्वर। अगला सवाल है, फेस एग्जीक्यूटिव चक्र में सीपीयू द्वारा किए जाने वाला पहला कार्य है। सही उत्तर डी, स्मृति से निर्देश प्राप्त करना। अगला सवाल, अंकीय हस्ताक्षर मुख्य रूप से पक्का करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। सही उत्तर है ए, अखंडता और प्रमाणीकरण। अगला सवाल, ब्रूट फोर्स अटैक मुख्य रूप से सम्मिलित है संदेश का विगुणन करने के लिए सभी संभव कीज। ऑप्शन ए। एएलयू का विस्तारित रूप है। सही उत्तर ए, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला सवाल, एक्सेल में प्रत्येक सूत्र आरंभ होना चाहिए। सही उत्तर डी, बराबर का चिन्ह। अगला सवाल, प्रसुप्ति नेटवर्किंग में क्या है? सही उत्तर ए, आंकड़े को स्रोत से गंतव्य तक ले जाने में लगने वाला समय। 78वें सवाल पर आते हैं। GUI OS में विंडो मैनेजर, विंडो सर्वर क्या करता है? तो 78वें सवाल का सही उत्तर है टी, स्क्रीन पर विंडो कैसी दिखती है, मूव करती है, साइज वगैरह। 79वां सवाल देखते हैं, IPv4 पते की आमाप क्या है? 32 बिट बी। 80वां सवाल, एक्सेल में डेटा सॉर्ट करने से परिवर्तित होता है। सी, पंक्तियों का क्रम। अगला सवाल, शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश की बड़ा ताल झील किस नदी के विसर्प में स्थित है? तो सही उत्तर है डी, रामगंगा। मई 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत की पहली जंगल सफारी विस्टाडोम रेलगाड़ी शुरू की। यह किन वन्यजीव क्षेत्रों को जोड़ती है? तो 82 का सही उत्तर होगा ए, कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य और दुधवा बाघ संरक्षित क्षेत्र। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश के जौनपुर नगर को सही तरीके से कौन सा कथन वर्णित करता है? तो इसका सही उत्तर है बी, जौनपुर नगर 1358 में फिरोज तुगलक द्वारा अपने चचेरे भाई जोना खान की याद में बनवाया गया था। अगला सवाल, कौन से उत्तर प्रदेश के लेखक जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है उनसे उनकी जन्मतिथि सुमेलित नहीं है? तो 84वें का हम पाएंगे सी, अली सरदार जाफरी, लखनऊ। ये सुमेलित नहीं है। अगला सवाल, जून 2025 में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया। तो 85वें का सही उत्तर होगा ए, गैस्ट्रोनॉमी का शहर। अगला सवाल, जून 2025 में उत्तर प्रदेश में किए गए इसरो के परीक्षण के संबंध में कौन सा कथन सही है? सही उत्तर होगा सी। 87वां सवाल, कौन से उत्तर प्रदेश के भारत रत्न प्राप्तकर्ता पुरस्कार के वर्ष से सही सुमेलित नहीं है? तो 87वें का हम पाएंगे बी, पुरुषोत्तम दास टंडन, 1990। 88वां सवाल, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपीडा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो सही उत्तर है सी, गोमती नगर, लखनऊ। अगला सवाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुंवर सिंह ने 26 मार्च 1858 को किस ब्रिटिश अफसर को आजमगढ़ में हराया था? तो सही उत्तर है ए, कर्नल मिलमैन। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान पुरस्कार 2022 के लिए कितने विद्वानों को चुना गया? तो 90वें सवाल का सही उत्तर है सी, 46। अगला सवाल देखते हैं, कौन सा समूह दक्षिणी उत्तर प्रदेश की मृदाएं सूचीकृत करता है?
तो 91 का सही उत्तर होगा ए, पहाड़ी, माड़, कवार, पड़वा। अगला सवाल देखते हैं। कौन सा उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर यूपीडीआईसी के सभी क्षेत्रों को सही सूचित करता है? तो सही उत्तर होगा बी, लखनऊ, कानपुर, झांसी, आगरा, अलीगढ़, चित्रकूट। अगला सवाल, सरसई नवार झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो सही उत्तर है सी, इटावा। उत्तर प्रदेश का बरेली शहर किसके निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? तो बरेली का सही उत्तर होगा लकड़ी का फर्नीचर निर्माण। अगले सवाल पर आते हैं। जिले का विभाजन करने के बाद कौशाम्बी जिला बनाया गया। तो 95 का सही उत्तर होगा डी, 4 अप्रैल 1997, इलाहाबाद। अगला सवाल देखते हैं। 27 सितंबर 2022 को सरकार द्वारा निर्मित उत्तर प्रदेश आयोजना आयोग का नाम क्या रखा गया? तो 96 का सही उत्तर है ए, राज्य रूपांतरण आयोग। अगला सवाल, कौन सा उत्तर प्रदेश के मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ के संबंध में सत्य है? तो 97 का सही उत्तर होगा ए, यह 1957 में शुरू हुआ। अगला सवाल, 5 मई 2020 को उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा कौन सी कोविड संबंधित मोबाइल एप्लीकेशन शुरू की गई? तो सही उत्तर होगा सी, आयुष कवच ऐप। 99वां सवाल है। 2024 स्थानीय शासन निष्पादन सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही कथन होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश ने शानदार सुधार दर्शाया, 2024 में 15वें स्थान से 5वें स्थान पर आ गए। आखिरी सवाल, 1902 में उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन हुआ और इसका नया नाम ऑप्शन संख्या डी, आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत दिया गया। तो ये थे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में स्टेनोग्राफर की परीक्षा में पूछे गए 100 सवाल। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।